हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ मैं पेंट की कटिंग कर रही थी। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी फ़िलहाल में मैंने अपना काम शुरू कर लिया है, तो आज शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोस आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको पैंट कैसे सिली है या सलवार कैसे सिली है मैंने ये देखना हो तो दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाले चैनल पे वीडियो आएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो में मैं बात करूँगी कि हाउसवाइफ जो है वो अपने काम जो सिलाई का काम करती है उसकी स्पीड कैसे बढ़ा सकती है। ठीक है, तो सिलाई का काम जो होता है, देखो ऐसा नहीं है कि आप 2 सूट सिलते हो तो आप 15 सूट या 10 सूट सिल लोगे एकदम से, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिलाई काम में जो बढ़ाने की स्पीड बढ़ाने की बात होती है वो इस तरीके की होती है। जैसे अगर मान लो आप 2 सूट सिलते हो तो आप 2 से 3 सिल पाओगे या 3.5 सिल पाओगे। आप ऐसा नहीं है कि 2 सूट सिलते हो तो आप 5 या 10 सूट एकदम से सिल लोगे, ऐसा नहीं होता। जब आप धीरे धीरे एक एक दो दो सूट एक्स्ट्रा सिलते हो ना अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली, मान लो 2 सूट आप एक दिन में सिल रहे हो, अगर आपने किसी दिन मेरे बताए रास्ते पे काम किया और उससे आप 3 सूट सिल पाए एक दिन में, तो उसी तरीके से एक दिन और एक्स्ट्रा बैठोगे तो उसी तरीके से एक आधा सूट एक्स्ट्रा सिल पाओगे। और मान लो अगर आप 3 की स्पीड आपकी बन गई रेगुलर में, उसके बाद आपका ऐसा होगा कि आप आधा सूट और सिल पाओगे, या एक कुर्ती सिल ली या एक सलवार एक्स्ट्रा सिल ली, इस तरीके से आप सिल पाओगे, है ना। तो आपको मैं यही बता रही हूँ कि अगर आपको स्पीड बढ़ा रही है तो सबसे पहले आपको अपने घर के कामों को ख़त्म करना होगा। क्योंकि अगर आप घर के कामों को छोड़कर आप सिलाई का काम करते हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है हमारा घर। अगर हमारा घर अच्छा साफ़ सुथरा हो रहा है, और एक औरत को सेटिस्फेक्शन भी तभी मिलता है जब आप अपने कामों को निपटा लेते हो। अगर आप मान लो आपके घर में खलारा बचा हुआ है, एक तरफ बर्तनों का ढेर है, दूसरी तरफ घर के सारे काम बचे हैं, खाना नहीं बना, और उसके बाद आपके बच्चे स्कूल गए हैं और आने वाले हैं तो उनके लिए खाने का अरेंजमेंट नहीं है, आपके हस्बैंड को ऑफिस जाना है, आप उनकी नहीं कर पा रहे प्रिपरेशन, और आप सिर्फ सिलाई कर रहे हो, तो उस सिलाई का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सिलाई का काम एक ऐसा काम है कि वो आप पार्ट टाइम जॉब टाइप करते हो। ठीक है, जो हाउसवाइफ होती है, कई लोग होते हैं जो फुल टाइम भी करते हैं, लेकिन वो फुल टाइम वाले भी पहले अपने घर को, पहले अपने खाने को, अपने पेट को पहले देखते हैं, अपने परिवार का पेट भरते हैं, उसके बाद ही काम अपना शुरू करते हैं। तो जैसा एक आदमी जॉब पे जाता है तो वो अपने घर के कामों को निपटा के जाता है ना, तो सेम उसी तरीके से हम अपने हस्बैंड को भेजने से पहले उनके खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं, उनके घर कपड़ों का अरेंजमेंट करते हैं, घर के सभी कामों को निपटाते हैं। तो इसी तरीके से एक हाउसवाइफ जब एक जॉब पे जाती है तब भी वो ये सब काम करके जाती है। उसके बाद ऑफिस का सारा काम करती है। जो लोग बाहर जॉब करते हैं तो वो बाहर काम करते हैं, फिर घर आते हैं तो घर की ड्यूटी अलग से पकड़ते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर आप हाउसवाइफ हो, पहले आप अपने घर के कामों को सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के निपटा लो, और निपटाने के बाद आप एक टाइम पे बैठ जाओ सिलाई पे। सिलाई के काम की स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप जितनी भी कटिंग का काम है रात में करके सो। जब आप रात में करके सोओगे, रील धागे का कलर जो होता है, रील का कलर, वो सब चीज़ें अगर आप अपनी मशीन पे सजा के रख दोगे और रात को ही आप डिसाइड कर लोगे कि सुबह उठते ही हमें कौन सा सबसे पहले वाला कपड़ा सिलना है। मान लो आपके पास 3 सूट है सिलाई करने के, तो आप पहले ही सोच लो कि आपको कौन से कलर को पहले पकड़ के करना है, कौन सा अर्जेंट है। तो जो आपको लगे कि पहले करना है, उसका धागा, उसका मटेरियल, उसके गले में जो चीज़ें लग रही है, मतलब बुकरम बुकरम जो भी चीज़ें लग रही है, वो सब आप मशीन के पास रख के सो जाओ। ठीक है, उसके बाद जब भी आप मशीन पे दोबारा सुबह सुबह आओगे तो आपको इधर उधर सामान ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप बस आओ, अपना काम शुरू करो और फटाफट फटाफट सब करते चले जाओ। लंच होने से पहले पहले आपका काम होना चाहिए कि आपको आधा काम करना है। मान लो एक सूट आपको पूरा सिलना है और एक सूट का या कुर्ती या बॉटम पार्ट, मतलब इतना आपको सिलना है। और अगर आप 2 सूट पूरे सिल सकते हो तो वो तो और बेटर बात है। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आपको आराम भी मिलेगा, आपको काम भी करने में मज़ा आएगा, आपको बोरिंग भी फील नहीं होगा। साथ में आप अपने, अगर आपको गाना सुनने का शौक़ है तो आप साथ में क्या कर सकते हो, गाने लगा सकते हो। अपने फ़ोन में लगा लो, टीवी में लगा लो, वूफर में लगा लो, गाने लगा लो, भजन लगा लो, ऑडियो में, ठीक है। कानों में सुनते चले जाओ, गुनगुनाते चले जाओ और अपने काम पे फोकस करते चले जाओ। अगर आप एकदम काम में घुसे रहोगे और एकदम बोरिंग वाला फीलिंग लेने शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप एक सूट सिलोगे और आपको बोरिंग लगेगा, आप हट जाओगे उस चीज़ से। आपको लगेगा यार छोड़, मुझसे हो नहीं रहा है, मैं नहीं कर पा रही, मैं छोड़ देती हूँ। तो वो छोड़ दोगे तो फिर आपका ही काम बढ़ जाएगा। तो इसलिए प्रायोरिटी यही रखो कि आप अपने काम पे जितना हो सकता है लंच से पहले पहले क्लियर कर लो। जो बचेगा वो आप लंच के बाद बच्चों को खाना वाना खिला पिला के अपना थोड़ा रेस्ट लेके खुद खा पी के थोड़ा बाद में जब शाम होने वाली हो या दोपहर के 1-2 बच्चे स्कूल ट्यूशन चले जाते हैं या सो जाते हैं, उस टाइम पे आप दोबारा शुरू करो और शाम से पहले पहले आप अपना काम पूरा निपटा लो। 2 से 3 घंटे 4 घंटे ज़रूर बैठो शाम को। उसके बाद आप अपने घर के कामों में लग जाओ। घर के काम को करने के बाद वापस आप कटिंग का काम स्टार्ट करो। तो इस तरीके से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो देखिए उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे अपनी कुर्ती जो है वो कटिंग कर ली। पहले मैंने इसकी सलवार कटिंग की है, उसके बाद मैंने इसकी कुर्ती कटिंग की है। अगर आपको इनमें से कोई भी वीडियो देखने में इंटरेस्ट हो या सीखना चाहते हो तो दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड के नाम से मेरा चैनल है, आप वहाँ जाके ज़रूर सीख लीजिए। घर बैठे फ्री में आप सिलाई सीख सकते हो। मैं घर बैठे कोई पैसा नहीं ले रही हूँ, सिर्फ जो मुझे आता है वो चीज़ें मैं आपको वीडियो बना के बताती हूँ कि मैं कैसे कपड़ा सिलती हूँ। और जिस तरीके से मैं सिलती हूँ इस तरीके से अगर आप सिलोगे तो शायद आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी और आप भी आगे अच्छे से काम कर पाओगे। और जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है वो लोग भी सिलाई घर बैठे सीख सकते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को ना इसी तरीके से सीखा है। मैंने कभी बाहर जाके सिलाइयों को कोर्स वोर्स टाइप की चीज़ें नहीं की और आज की डेट में मुझे हर चीज़ आती है बनाने में। तो मैं यहाँ पे बाजू की कटिंग कर रही थी, कपड़ा कुछ कम लग रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने आधा आधा करके कटिंग किया। पहले एक बाजू कटिंग की तो फिर दूसरी की। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है और अच्छा भी लगेगा आपको काम करने में। तो आप लोग बताना कि आप लोग कि पूरे दिन में कितने सूट सिल पाते हो और कितने ब्लाउज सिल पाते हो। मैं हमेशा अपने हिसाब से सिलती हूँ। जब काम ज़्यादा होता है तो मैं घर के कुछ काम रोक भी देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कपड़ों का काम मैं रोक देती हूँ। जैसे कपड़े रोज़ नहीं धोती तो कपड़ों का काम ऐसा है कि वो एक दिन छोड़ के एक दिन भी धो तो भी आपका चल जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं काम करती हूँ, ज़्यादा काम होता है तो इस तरीके से करती हूँ, कम काम होता है तो मैं रोज़ के रोज़ अपने कामों को निपटाती चली जाती हूँ। तो आप लोग बताना कि आप कैसे करते हो। और रही बात सूट की तो ज़्यादातर मैं सूट सिलाई करती हूँ। मेरे को ब्लाउज़ बहुत कम आते हैं और ब्लाउज़ कम भी आते हैं और मैं अपने भी नहीं बनाती कभी, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ। और बाहर भी जो लोग आते हैं वो कम ही आते हैं। मतलब आजकल ज़्यादातर लोग सूट ही पहनना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरीके के होते हैं कि जिनको सूट में कंफर्टेबल लगता है। और आजकल तो जो प्रिंट वाला कॉटन का कपड़ा आता है उससे कॉर्ड सेट बहुत चल रहे हैं। शॉर्ट वाले जो कॉर्ड सेट होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं आजकल और वो ट्रेंड में भी है। और वो सिले सिलाई अगर लेते हैं लोग तो उनको कई बार फिटिंग अच्छी नहीं मिलती। कई बार हेल्दी इंसान होता है तो उसको फिटिंग अच्छी नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, कपड़ा अपने मनपसंद का ले आते हैं और फिर सिलवा लेते हैं। सिलाई जो होता है वो एक लॉन्ग टाइम चलता भी है वो कपड़ा। और जो बाहर से रेडीमेड लेते हैं वो जल्दी से फट भी जाता है क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, सिलाई भी अच्छी नहीं की होती है उसमें। तो आप लोग बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मेरा यहाँ सूट सिल के कटिंग होके रेडी हो गया है। अब जब सिलूँगी तभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे सिलती हूँ, कहाँ बैठ के सिलती हूँ, किस तरीके से अपना काम करती हूँ। तो ये कुछ कपड़ा बचा था जो कि मैं रख रही हूँ, जैसे गले पे डिटेलिंग दे रही हूँ या कहीं पे भी लगाना हो तो ये काम आएगा। और नहीं यूज़ में आया तो फिर इससे कोई रीयूज़ आइडिया बना लूँगी जो कि वो भी मैं एक चैनल पे शेयर कर दूँगी। तो आप लोग बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।